नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज मैं पुनः फिर से एक नया वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि संविधान का भाग 1 है, ठीक है। हालांकि यदि हम बात करें कि संविधान का ये पार्ट 5 कहलाएगा, वीडियो नंबर पार्ट 5 कहलाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में वीडियो अपलोड भी हो चुका है, बना करके हमने आप लोग के सामने पेश भी कर दिया है, ठीक है। उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 5 में आते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो पार्ट 5 में यहाँ पर देखिएगा, पार्ट 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान का भाग 1। इसके पहले मैं संविधान से संबंधित पूरी जानकारी आप लोग को दिया हूं, ठीक है। आज यहाँ पर संविधान का भाग 1 के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। आखिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं संविधान में टोटल पार्ट की संख्या कितनी है, ठीक है। तो टोटल पार्ट की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो टोटल पार्ट कितने हैं, 25, ठीक है। मूल यदि हम बात करें, मूल भाग की संख्या की यदि हम बात करें तो मूल भाग की संख्या 22 है, जो कि एबीसीडी करके यदि हम बात करें तो संविधान में कितने 25 भाग बना दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं पार्ट संविधान का भाग 1, जो कि अनुच्छेद, यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का भाग 1 का नाम क्या है, ठीक है। नाम की बात करते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्टेट सभी राज्यों एवं जितने भी उस राज्य के भारत के क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं, ठीक है। तो देखिएगा अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हम पता चल गया कि भाग 1 में आखिर है क्या, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। जो कि यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, जैसे हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। देखिए स्पष्ट रूप से यहां पर दिख रहा है, संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा, ठीक, क्या दिया गया है, संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। जो हमारे देश का नाम है, जो संघ है, ठीक है, संघ आखिर है क्या, तो देखिएगा दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर हम एक संघ का निर्माण कर दिए हैं, ठीक है, जिसे हम भारत अर्थात इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, ये देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आप लोग के सामने, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। आखिर कितने संघ, कितने राज्य हैं, संघ में कितने राज्य शामिल हैं, ठीक है, इसका स्पष्ट रूप से जो उल्लेख है वो अनुसूची नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है, कि कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य का गठन कब हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, सारी की सारी जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो आपको अनुसूची में मिलेंगी, अनुच्छेद में नहीं मिलेगी। अनुसूची और अनुच्छेद में क्या अंतर है ये भी मैं बताऊंगा, हालांकि यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि भारत संघ में यदि हम बात करते हैं तो 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, ठीक है। कितने हैं यूनियन टेरिटरी, कितने हैं यहाँ पर देखिए 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद में ये पता तो नहीं चलता है, ठीक है। तो आखिर अनुसूची यहाँ पर देखिएगा, अनुसूची आपको पता होगा, ठीक है, कि अनुसूचियां, ठीक है। तो अनुसूची की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास अनुसूचियां हैं कितने, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अनुसूची, ठीक है, इसके पहले मैं अनुसूचियों के बारे में वीडियो में बता चुका हूं, देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं अनुसूची की हम बात करते हैं, अनुसूची नंबर 1 की बात करते हैं। हालांकि कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुसूची नंबर 1 में राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए तो अनुसूची नंबर 1 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुसूची और अनुच्छेद में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं भोजनालय, ठीक है। सभी लोग भोजनालय तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो भोजनालय हम किसको मान लिए, हम आर्टिकल को क्या मान लिए दोस्तों, भोजनालय, ठीक है। और अनुसूची को हम क्या मान सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो अनुसूची को हम मान ले मेन्यू, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं मेन्यू की बात करते हैं, ये तो हमारी मेन्यू हो गई, ठीक है। अनुसूची क्या है, मेन्यू है, आर्टिकल क्या है, भोजनालय। दोस्तों जैसे आप भोजनालय में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो लिखा रहता है भोजनालय, तो भोजनालय में स्पष्ट रूप से क्या उल्लेख रहता है क्या, कि मटर पनीर कितने की है, ठीक है, रोटी कितने की है, पूरी कितने की है, ठीक है ना, ये
पाव भाजी कितने की, किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया जाता, बस भोजनालय लिखा रहता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें कितने में होंगी, कितना मटेरियल होगा, ये कुछ भी नहीं आपको बाहर से पता चलता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद है, अनुच्छेद की बात करते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं अनुसूचियों की बात करते हैं, अनुसूची को हम क्या समझेंगे, मेन्यू। मेन्यू समझ ले तो लेकिन अच्छा ये बताइए कि जब भोजनालय के अंदर जाते हैं तो मेन्यू हमको मिलता है, मेन्यू में स्पष्ट रूप से हर एक चीज का वर्णन बहुत स्पष्ट तरीके से दिया रहता है। उसी प्रकार से अनुसूची है, मेन्यू है। और जब अनुसूची नंबर 1 को देखते हैं तो सारे के सारे जितने राज्य हैं सभी राज्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, इसके बारे में वर्णन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद यदि भोजनालय है तो अनुसूची को हम क्या समझेंगे, मेन्यू। ये मैं केवल समझने के लिए बताया हूं, ठीक है, भोजन कराने नहीं ले जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये तो हमको पता चल गया भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारे जो भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए संघ का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारे भारत में 2 सरकार हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 सरकार हैं। तो ये भारत में 2 सरकार की यदि हम बात करते हैं, एक तो है हमारे पास कौन सी, केंद्र सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, राज्य सरकार की बात करते हैं। और दोनों की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग यहां पर विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, आपने पढ़ा है सूचियां, तो सूचियों की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, सूचियां जैसे हम बात करते हैं संघ सूची, ठीक है, कौन सी बात करते हैं, संघ सूची की बात करते हैं। ठीक है, संघ सूची, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा संघ सूची है, ठीक है, और राज्यों के लिए कौन सा है, राज्य सूची। ठीक है, तो राज्य सूची, तो यहां पर देखिए इन दोनों का यहां पर शक्तियां जो है या पावर को हम बांट दिए हैं, कार्य को बांट दिए। केंद्र सरकार कौन से काम करेगी, राज्य सरकार कौन से काम करेंगे, इनके दोनों की शक्तियों को हमने बांट दिया है, दोनों के कार्य को बांट दिया। इसलिए केंद्र सरकार का अलग कार्य है, राज्य सरकार का अलग कार्य। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है, राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सरकार को चलाएं। ठीक है, जनता को देखते हुए, जनता के हित को देखते हुए अपने प्रशासन को आगे यहाँ पर मतलब की बात करें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हम केंद्र से राज्य को अलग रखे हैं तो ठीक है, तो संघ का मतलब यही है कि राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, केवल प्रशासन कर सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, लेकिन यह अधिकार नहीं दिया गया है कि भारत से अलग हो करके किसी दूसरे देश में शामिल हो जाएं। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो संघ का मतलब यह है कि राज्य हैं लेकिन सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अपने अपने प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि से भी हम बात करते हैं तो शासन चलाने का प्रयत्न करते हैं सभी राज्य। ठीक है ना, लेकिन अलग होने की संभावना नहीं है और न ही कभी देश से अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं संघ की। जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए भारत राज्यों का संघ होगा, सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और शासन या प्रशासन को यहां पर अच्छी तरह से चलाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये देखिए स्पष्ट रूप से आप लोग के सामने दिख रहा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से यहां पर देखिएगा, ठीक है, कि जो हम यहां पर देख सकते हैं हमारा ये एक मैप दिख रहा है, मैप हमारे सामने यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, पूरा इंडिया की हम बात करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संघ की बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा यही हमारा कहलाता है संघ। ठीक है, और संघ का नाम क्या है, तो संघ का नाम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो भारत क्या है, संघ का नाम क्या है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, संघ का नाम है भारत। भारत, ठीक है, अर्थात इंडिया, क्या बोल सकते हैं, भारत अर्थात इंडिया की हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, संघ का नाम क्या, भारत अर्थात इंडिया, और संघ है क्या, आप लोग के सामने स्पष्ट रूप से उल्लेख। ठीक है, देख सकते हैं ये जितने भी हमारे पास 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, बाकी अन्य भी हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को मिलाकर जितने भी राज्य दिखते हैं, इन सभी राज्यों को मिला करके हमने क्या नाम दिया, संघ। ठीक है, और सभी राज्य, ठीक है, केंद्र से जुड़ करके काम करते हैं, अलग होने का प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उसी को हम बोलेंगे संघ, या हम एक मजबूत
राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि संघ की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें उसको भी हमने साथ में ले लिया है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, इन सभी राज्यों को एवं उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलाकर, इन सभी राज्यों को मिला करके हमने एक संघ का नाम दिया है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भारत अर्थात इंडिया। यही हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, कि भारत अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, या फिर भारत संघ का नाम जो है, तो संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये देख सकते हैं अनुच्छेद 2 की हम बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 2 में क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कहते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कहता है, और यही अनुच्छेद 3 में देखिएगा नए राज्यों की स्थापना या वर्तमान राज्यों की सीमाओं, ठीक है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कहता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बोलता है? नए राज्यों की स्थापना या वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लगभग आपको एक तरह दिखाई देते हैं, एक ही तरह से आप यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कहता है। ठीक है ना, यहाँ पर नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात कहता है। इसका मतलब ये जो कि हमारे भारतीय क्षेत्र या भारतीय सीमा की हम बात करते हैं, भारतीय सीमा से हम बाहर जाकर के हम किसी क्षेत्र को, किसी भूमि को ठीक अर्जित करके यह समझौता या संधि करके ठीक हम उस क्षेत्र को भारत में यदि मिला लें और एक नए राज्य का गठन करें, वो किस आधार पर कर सकते हैं? अनुच्छेद 2 के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3 कहता है कि दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो वर्तमान में हमारे क्षेत्र के अंदर या सीमा के अंदर जो भी राज्य हैं उनसे भी कोई नया राज्य बनाना चाहते हैं तो उन्हीं को क्या कर सकते हैं? दो राज्यों को मिला करके, ठीक है, या कुछ 2 या 2 से अधिक राज्यों से कुछ हिस्सा लेकर के हम एक नया राज्य बना सकते हैं, या वर्तमान जो राज्य एक राज्य है उसे 2 राज्य का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ करके 2 राज्य बना सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 कहता है। लेकिन भारत के बाहर नहीं जाना। अनुच्छेद 3 कहता है भारत के बाहर नहीं जाना है, हमको इलीगल काम नहीं करना है, जो हमारे पास है उसी से हम विभाजन करके हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 क्या है? वास्तव में बात करते हैं अनुच्छेद 2 नंबर ही, तो ये 2 नंबर का ही काम करता है। ठीक है, क्या करता है? ये 2 नंबर का काम करता है। 2 नंबर का काम क्या करता है कि आप क्या करना है, हमें अपने क्षेत्र से नहीं बल्कि हम दूसरे पड़ोसी के देश से हमको छीनना है, और छीन करके क्या करना है? एक नए राज्य का निर्माण करना है, मतलब भारत का विस्तार करना है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है। तो 2 नंबर ही है, 2 नंबर में डाला गया है और 2 नंबर ही भी कहला रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो दूसरे राज्य से हम क्या कर सकते हैं? दूसरे देश से किसी भूमि को क्या कर सकते हैं? छीन कर, समझौता करके, या फिर किसी भी प्रकार का समझौता के माध्यम से हम किसी दूसरे राज्य को ले सकते हैं भारत के बाहर से और एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों जैसे एग्जांपल की बात करें, यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 2 के आधार पर एक नया राज्य की जब हम बात करते हैं, जो सिक्किम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिक्किम। ठीक है, जो कि 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिक्किम 22वां राज्य है था, जो कि अनुच्छेद 2 के आधार पर ही इसे भारत के बाहर से मिलाया गया था। ये हमारे पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे कब मिलाया गया, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, सिक्किम को, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में हमने यहाँ पर मतलब 22वें राज्य के रूप में बनाया था। ठीक है, और ये जो राज्य है वास्तव में हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम भी स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज जब यहां से गए तो सिक्किम का अलग ही प्रशासन चलता था। बल्कि यहां पर ध्यान रखिएगा, 1947 में भारत ने यह सिक्योरिटी जरूर प्रदान किया था सिक्किम को कि आप प्रशासन करिए, लेकिन किसी भी प्रकार की बाह्य
यदि असुविधा होती है, बाह्य रक्षा यदि की बात करते हैं या आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा हम करने को तैयार है। ठीक है, मतलब यदि हम कुल मिलाकर बात करें तो सिक्योरिटी प्रदान किसने किया? भारत ने किया था, लेकिन सिक्किम का प्रशासन कौन कर रहा था? चोंग्याल वंश। कौन कर रहा था? चोंग्याल, ठीक है, वंश का वहां पर शासन था। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस चोंग्याल वंश को कब समाप्त किया गया पूरी तरह से? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। ठीक है, 1975 में सिक्किम को भारत में प्रवेश दिया गया था। यहां पर देख सकते हैं नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन दिया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सिक्किम को कब 22वें राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया था? भारत में अनुच्छेद 2 के आधार पर प्रवेश दिया गया था और नए राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, भारत के अंदर नहीं था, लेकिन सिक्किम को क्या किया था? भारत की सीमा से बाहर ला करके हम भारतीय राज्य में या भारत के संघ में मिलाने का प्रयास किया और मिला लिया उसको। ठीक है, चलिए, लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 3 ये कहता है, यहां पर देखिए, जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, आप लोग देखिएगा, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, जैसे एग्जांपल की बात करें इस मैप के थ्रू यहां पर देखिएगा। ठीक है, ये जो हमारा क्या दिख रहा है? सिक्किम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा ये, ठीक है, ये है सिक्किम। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिए, ये है सिक्किम। ठीक है, पहले भारतीय सीमा की जब बात करते हैं ये सीमा लगा करती थी, लेकिन सिक्किम को क्या कर दिया गया? अब भारतीय सीमा यहां से ये दे दी गई। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के आधार पर है? अनुच्छेद 2A के आधार पर यहां पर क्या गया? सिक्किम को भारत का राज्य मान लिया गया था। ठीक है, मतलब भारतीय संघ में मिला लिया गया था। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 के आधार पर है, जो कि भारतीय सीमा से बाहर था, लेकिन भारत के अंदर इसको लिया गया या प्रवेश दिया गया। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से ये कहता है, ठीक है, कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है, यहां पर देखिएगा, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं, अब मैं अनुच्छेद 3 के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से ये कहता है, ठीक है, कि ये जो आंध्र प्रदेश है, जिसे यदि हम बात करते हैं सन 2014 की बात करें, 2014 में इसे क्या कर दिया गया? ठीक है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये किसके आधार पर हो रहा है? स्पष्ट रूप से बोला गया है कि भारत के वर्तमान राज्य में नए राज्य की स्थापना या वर्तमान राज्य में की सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत के सीमा के बाहर से नहीं, भारत के जो हमारे पास अंदर हैं, जितने भी राज्य हैं, उन्हीं में से तोड़ मड़ोड़ करके एक नया राज्य बना सकते हैं, लेकिन दूसरे देश से कब्जा नहीं करना है। ठीक है, यह अनुच्छेद 2 करता है, क्योंकि 2 नंबर ही है ना, इसलिए वो क्या करता है? 2 नंबर का काम किया। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ऐसा हमको नहीं करना, इनलीगल काम नहीं करना, जो हमारे पास है हम उसी से खाएंगे, हम उसी का बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सभी राज्य हैं, इन्हीं राज्यों में क्या कर दिया गया दोस्तों? ये इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं, इस प्रकार से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका हम नाम क्या दे दिए? इसका नाम दे दिए तेलंगाना। ठीक है, तो ये बन गया तेलंगाना बन गया। ये किस अनुच्छेद के आधार पर दोस्तों? अनुच्छेद 3। ठीक है, यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के आधार पर तेलंगाना को हमने अलग किया, जो कि वर्तमान में हमारे राज्य में का हिस्सा था। हम किसी दूसरे देश में नहीं गए, बल्कि हमारे पास जो था उसी में से आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया और आंध्र प्रदेश को अलग, तेलंगाना को अलग कर दिया। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारतीय सीमा से बाहर जाओ और कुछ ना कुछ लेकर आओ। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ऐसा नहीं करना है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें अपने अंदर ही रहना है, हम अपने भारत के अंदर ही रहेंगे और भारतीय क्षेत्र में रहते हुए हमें क्या करना है? अपने कोई ना कोई नया राज्य का गठन कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है हम उसी में से क्या करेंगे? मतलब बंटवारा करके हम कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन ये जो राज्य है, एग्जांपल की बात करें, दूसरा भी राज्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, एमपी और छत्तीसगढ़ पहले एक थे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है, ये भी किस आधार पर? अनुच्छेद 3 के आधार पर ही अलग हुआ। किसके आधार पर? अनुच्छेद 3 के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारतीय सीमा के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं? 2 पार्ट में, 2 टुकड़ों में कर दिए इसको, भारतीय क्षेत्र से बाहर नहीं गए। ठीक है, चलिए, ये अनुच्छेद 3 कहता है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर समझ में आ गया कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत के बाहर जाओ और नया राज्य लेकर आओ। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो भारत के अंदर है, फिर भारत के अंदर ही रहकर हम अपना कोई ना कोई नया राज्य का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, इस प्रकार से यह अनुच्छेद 3 कहता है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये देखिए स्पष्ट रूप से ये आप लोग के सामने दिया गया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन
चेंज इन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद के आधार पर, किसी की सीमा को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य की सीमा को घटा सकते हैं, ठीक है, ये हम अनुच्छेद नंबर 3 के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं अनुच्छेद 4 को लेकर के, ठीक है। जब अनुच्छेद 4 को लेकर कंफ्यूजन होते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है तो देखिएगा, ठीक है। ये दिया गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ठीक है। इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से यदि मैं बताना चाहूं, ठीक है, ये अनुच्छेद 4 कहता क्या है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, देखिएगा मैं बहुत छोटा सा शार्ट में बताना चाहता हूं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग के समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि क्या है अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो नए राज्यों का गठन होगा या नाम में परिवर्तन होगा या सीमाओं में परिवर्तन होगा, ठीक है, वो कैसे हो सकता है वो यही बताता है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के आधार पर नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश या नाम में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, वो साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर दोस्तों, साधारण बहुमत, देखिएगा साधारण बहुमत, सॉरी बहुमत, ठीक है। तो साधारण बहुमत के आधार पर यहां पर क्या किया जाएगा, इसका गठन संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जो हमारा संविधान संशोधन 368 है, कौन सा, अनुच्छेद 368, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 368, ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं करना है, अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। हम यहाँ पर विशेष बहुमत के आधार पर हमको संशोधन नहीं करना है, बल्कि इतना अधिकार दिया गया है संसद को कि संसद कभी भी किसी भी समय, ठीक है, किसी नया राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, ये साधारण बहुमत के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें तक ये तक कहा गया है कि राज्यों की भी यदि परमिशन की ना ले तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमको राज्य से परमिशन लेना पड़े, क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि संसद को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, और जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के आधार पर कोई भी नए राज्य का निर्माण होता है तो यहां पर ध्यान रखिएगा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए पहली अनुसूची में मैंने अभी बताया आप लोग को कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, पूरा विशेष रूप से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो जब कोई नया राज्य बनेगा तो उसमें अनुसूची में संशोधन तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, ठीक है, कि कितनी अनुसूची में, भाई अभी तक क्या पहले अनुसूची में दिया 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जब भी संशोधन की होगा, जब भी नए राज्य का निर्माण होगा तो अनुसूची पहले अनुसूची में तो चेंजेस करना पड़ेगा। यदि एक नया राज्य बनता है तो 29 राज्य तो करना पड़ेगा ना, इसलिए संशोधन करना पड़ेगा। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, हर एक राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। जब प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, तो स्पष्ट रूप से जब कोई नया राज्य बनेगा तो उसमें भी तो देखना पड़ेगा कि इस नए राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में जानी चाहिए और जो पुराना राज्य था उसमें से कितनी कम हो जानी चाहिए। इसलिए पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को संशोधन करते हुए यहां पर संशोधन करना ही होगा। जब नए राज्य बनेंगे तो पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख किया गया है कि ये जो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के आधार पर नए राज्यों का निर्माण होगा वो साधारण बहुमत के आधार पर कौन करेगा, संसद। कौन करेगा दोस्तों, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है ना, जो कि साधारण बहुमत के आधार पर कर देगी। लेकिन 368 का प्रयोग जरूरी नहीं है, इसमें 368 के आधार पर संशोधन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल साधारण तरीके से 50+1 मेजोरिटी से कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद एक बार पुनः फिर से, ठीक है, देखिएगा एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, संविधान का भाग एक, ठीक है, संविधान का भाग एक की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक, जिसे हम बोलते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ध्यान रखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेख किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया दोस्तों, संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया, जिसे हम बोलते हैं नेम ऑफ द यूनियन भारत एंड इंडिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, भारत सभी राज्यों का एक संघ है, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, ये अधिकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अलग अलग शक्तियां दी गई हैं वो प्रशासन के आधार पर ये सरकार को चलाने के लिए, जनता के हित के लिए ऐसे राज्यों का डिवाइड किया गया या राज्यों की कई यूनिटें बनाई गई, ठीक है, जिससे आसानी तरीके से बहुत सुविधा के अनुसार बहुत अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को चलाई जा सके, ठीक है। इसलिए ये राज्यों को अलग अलग करके यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं या अलग अलग तरीके से चलाने का मौका दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि देश से या संघ से अलग हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कहता है। जब भी कोई दूसरे देश या नए राज्य की भारत के बाहर इस क्षेत्र सीमा से, ठीक है, यदि हम आक्रमण करके या कोई राज्य को समझौता करके किसी भी देश से मतलब कि समझौता करके हम कोई नया क्षेत्र हासिल कर लें और उसे एक नया राज्य का दर्जा दे करके भारत में शामिल करेंगे तो अनुच्छेद 2 ही करेगा। अनुच्छेद 3 के आधार पर क्या कहता है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं, वर्तमान में जो भी राज्य हैं, यदि नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं उन्हीं राज्यों में से आप तोड़ करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, मतलब एक बड़ा राज्य जो है, ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग राज्य बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान जो राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, यह संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर ये देख सकते हैं, ठीक है, कि पहली अनुसूची, यहां पर देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन, ठीक है, यहाँ पर बनाई गई विधियां, ठीक है, इसका मतलब ये मैंने बता चुका हूं इसके पहले, ठीक है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के आधार पर जब भी कोई नए राज्य का निर्माण होगा, ठीक है, तो साधारण बहुमत के आधार पर होगा, ना कि विशेष बहुमत, मतलब 368 का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह संसद को अधिकार है साधारण तरीके से कर सकती है, राज्य के बिना परमिशन के किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है, ठीक है, तो ये सब संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है। और इसमें यही दिया गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची जो दिया गया है कि जब भी 2 और अनुच्छेद 3 के आधार पर नए राज्य का गठन होगा तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन अति आवश्यक करना ही होगा। मैंने इसके पहले आप लोग को स्पष्ट रूप से बता चुका हूं क्यों आखिर संशोधन पहले सूची में करना पड़ेगा और चौथी सूची में क्यों करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के पसंद आया होगा, ठीक है। और बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आगे हम भाग 1 जो है ये हम आगे वर्णन करेंगे कि कौन कौन से राज्य का गठन कब हुआ, राज्यों का गठन कैसे हुआ, किसके आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ। ये स्पष्ट रूप से मैं आप लोग के सामने एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें से स्पष्ट रूप से उल्लेख हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब कौन से राज्य का गठन हुआ, कैसे बनाया गया, ठीक, कितने राज्यों का गठन सबसे पहले हुआ, फिर बाद में कौन से राज्य बने, ये पूरा का पूरा मैं उल्लेख कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।